आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों में पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया था। महाजरीन की नशिस्त LA-45 कश्मीर वैली के इंतखाब के दौरान एबटाबाद में हालात कशीदा। नून लीग की MNA शाइस्ता जदून की पुलिस से हाथापाई, हंगामा आराई। LA-29 मुजफ्फराबाद सिटी वार्ड नंबर 8 में झगड़ा। पसरूर में सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस हल्का LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी की गई, जो 4 अगस्त को होगी। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 लचराट के 54 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी। इन पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान वक्त पर नहीं पहुंच सका था। धांधली करने वाले फरीक के एतराफ के बावजूद इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, पीपल्स पार्टी धांधली ज़दा हलकों में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर लिखा, चौधरी लतीफ अकबर पर हमला काबिल मजम्मत है। नून लीगी शरपसंदों ने सदर आजाद कश्मीर पर हमला किया। LA-31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया गया। नून लीग गोली और लाठी के जोर पर अवाम के वोट पर डाका मार रही है। आजाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है। लाशें गिरती रहें, हालात खराब होते रहें, लेकिन इन्हें बस इख्तिदार चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर अपने हल्के में गए तो उन पर हमला किया गया। रियासत के सदर को तहफ्फुज नहीं तो फिर कैसा सिक्योरिटी प्लान है। LA-31 के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हो गया। नदीम अफसल चंद का कहना था, एक जमात को इख्तिदार देने के लिए धौंस और धांधली से काम लिया जा रहा है। हमारी शिकायत का अजाला न किया गया तो इलेक्शन को शफाफ मानना मुश्किल हो जाएगा। बैलेट से तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन बनता नजर आ रहा है। जबर, धौंस और धांधली से ये लोग इंतखाबात जीतना चाहते हैं। 2024 में भी अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया। इदारे देख लें किस तरह के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इस तरह के इंतखाबात अवामी राय को कुचल नहीं सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते, इनके वुज़रा शफाफ इलेक्शन की गलत बयानी करते हैं। नून लीग के कारकुनान को स्टैम्प शुदा बैलेट पेपर्स तकसीम किए गए। LA-31 के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के कारकुनान ने हमला किया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस न ले, कानूनी कार्रवाई के अहकाम दे। इलेक्शन कमीशन गुंडा अनासिर को कानून के हवाले करने के अहकाम दे। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर कहते हैं, पोलिंग स्टेशन के दौरे के दौरान नून लीग के लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान मुझ पर तशद्दुद किया और असलहा लहराते हुए वहां से फरार हो गए। किसी का रोना बता रहा है, मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद में भी शेर जीत रहा है। मेरे भाई, इलेक्शन रोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी तलात मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, रोने और धमकियां देने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे, शेर धाड़ता रहेगा। मीरपुर की तरह मुजफ्फराबाद में भी लोगों का नून लीग पर एतमाद नजर आ रहा है। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को चाहिए इलेक्शन के नताइज का इंतजार करे। मीरपुर डिवीजन में आवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। ये हक़ मिल्कियत, हक़ रोजगार देने की बात करते हैं। आवाम सवाल करते हैं, जब आपको मौका मिला तो क्यों नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली से मुतालिक मुतालबा सामने आ गया। 80% से ज्यादा टर्न आउट वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के दौरान मुतालबा हुकूमती वफ़्द के सामने रख दिया। हुकूमती वफ़्द ने मुतालबा क़यादत के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर डिवीजन के 4 हलकों में दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रखा है। पीपल्स पार्टी का कहना है, हुकूमत को मीरपुर डिवीजन के 4 हलकों में धांधली के सबूत दिए गए हैं। दबाव में नहीं, कानून के मुताबिक काम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफा मुगल ने इंतखाबात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरी रियासत में सिर्फ वोट से हालात बेहतर होते हैं, तशद्दुद या कोई चीज रास्ता नहीं हो सकती।
नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त तब्दील होता रहता है और होना भी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, नमूने के तौर पर पीसीबी में कोई इंकलाब लाएं। क्रिकेट के शायकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस से इतने मुतमिन नहीं। पीसीबी में तो कुल इख्तिदार आपके पास है। वजीर आजम, पार्लियामेंट या कोई फरसुदा सियासी निजाम रुकावट भी नहीं है। हंगू पुलिस के शहदा का बदला ले लिया गया। खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड जहन्नुम बासर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हंगू के इलाके शपी नरियाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खवारजी अमीर मुआविया फितनतुल खवारिज कोरम में कमांडर आजम के बाद अहम जिम्मेदारी पर फाइज और सिक्योरिटी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान और मशरिक वुस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मंसूख किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। बसूरत दीगर ईरान दूसरी जंग अजीम जैसी तबाही के लिए तैयार है। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा, ईरान पर फौजी कार्रवाई के बजाय खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश की जाए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने सऊदी अरब और तुर्क वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता किया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बहरी वसाइल मौजूद नहीं। मजीद एक डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज न दिया तो इसराइल के बजाय अमरीका का दिफा करेंगे। यूरोप में तैनात अमरीका के सीनियर तरीन जनरल ने पेंटागन को आगाह कर दिया। ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी के हुक्म के बाद से अमरीकी बहरिया दबाव का शिकार है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के आवाम का नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज का खैर मकदम। इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनने चाहिए। पेशावर के शहरियों और ताजिरों ने भी मुतालबा कर दिया। कहा, मौजूदा मुल्की निजाम से आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। छोटे सूबे बनाने से मुल्की मईशत भी फले फूलेगी। सूबों की जरूरत के हिसाब से इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। छोटे सूबों का कंट्रोल और इंतजाम आसान होगा। DGISPR की समर इंटर्नशिप में तलबा तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, दहशत गर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। शुरका का कहना था, DGISPR की जामे और मालूमाती गुफ्तगू ने कौमी सलामती से मुतालिक मुतादिद गलत फहमियों और इबहाम को दूर किया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तफसीली ब्रीफिंग ने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने में मदद दी। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज से मुतालिक DGISPR के हक़ाइक़ पर मबनी मौक़िफ़ ने तमाम तरह इबहाम को खत्म कर दिया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के हमले, 8 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज ने जुनूबी इलाके और रेस में एक घर को ड्रोन से निशाना बनाया। 2 फलस्तीनी शहीद। इसी इलाके में शाहरा पर हमले में एक फलस्तीनी शहीद हुआ। मॉनसून सिस्टम सिंध पहुंच गया। ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, नंगर पार्कर और इस्लामकोट समेत दीगर अजला में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। मोहम्मद में मूसलाधार बारिश से पेशावर बाजोर शारा कड़प्पा के मकान पर लैंडस्लाइडिंग। शारा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। मुसाफिरों और मकामी आबादियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स की तकरीबात का आगाज। नायब वजीर आजम इसाक डार की दाता दरबार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। दुनिया भर से ज़ायरीन उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए पहुंचने लगे। मॉस्को बम धमाके में 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका रेस्टोरेंट में हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एक खातून देसी साख्ता धमाका खेज मवाद लेकर रेस्टोरेंट में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, जिससे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, लेकिन धमाका हो गया। और इंतजार की घड़ियां खत्म। थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात का आगाज।
ARY डिजिटल पर पहली किस्त आ गई। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरयार मुनव्वर, दुरेफशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। कहानी उमेरा अहमद ने लिखी, हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी हर जुम्मे और हफ्ते रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।